साल 2012-13 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने लखनऊ के गोमती नगर में करीब 20 एकड़ जमीन पर JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी थी, तो इसे सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि यूपी की कला, संस्कृति और खेल जगत का सबसे आधुनिक वर्ल्ड क्लास केंद्र बनना था। 15 मंजिला आलीशान होटल जैसा गेस्ट हाउस, छत पर हेलीपैड, ओलंपिक साइज का इंडोर स्विमिंग पूल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट। इस इमारत को यूरोपीय लुक देने के लिए विदेशों से महंगे ग्लास मंगाए गए। साल 2016 के अंत तक करीब 821 करोड़ रुपए खर्च करके इसका 90% काम पूरा भी हो चुका था। लेकिन फिर साल 2017 आया, सत्ता बदली और इस 90% पूरे हो चुके मेगा प्रोजेक्ट पर ऐसा ब्रेक लगा कि आज 9 साल बाद भी इस पर ताला लटका है। सवाल है, आखिर क्यों? योगी सरकार ने आते ही तर्क दिया था कि इस प्रोजेक्ट का बजट बिना कैबिनेट मंजूरी के 265 करोड़ से बढ़कर 864 करोड़ कर दिया गया। इसे भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची का सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया था। चलिए मान भी लेते हैं कि जांच होनी चाहिए थी, लेकिन आज 2026 चल रहा है, पूरे 9 साल बीत चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब सीधा एक सवाल है कि 2 महीने, 4 महीने या 2 साल की जांच समझ आती है, लेकिन 9 साल में भी अगर आपकी एजेंसियां भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई तो इसका क्या मतलब निकाले? जब 9 साल की लंबी जांच के बाद भी अदालत या किसी एजेंसी ने घोटाला साबित नहीं किया तो सरकार अपनी गलती मानकर इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और अखिलेश यादव से माफी क्यों नहीं मांग ले? इस प्रोजेक्ट को तुरंत पूरा क्यों नहीं किया जाता? हर साल 11 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव वहां माल्यार्पण करने पहुंचते हैं तो पूरी बिल्डिंग को टीन के शेड से ढक दिया जाता है और कहा जाता है कि साइट असुरक्षित है। जो बिल्डिंग 90% बनकर तैयार खड़ी थी उसे 9 साल तक लवारी छोड़कर आखिर असुरक्षित किसने बनवाया? सच तो यह है कि किसी भी कानूनी रिपोर्ट में अभी तक किसी शीर्ष नेता पर भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति के इस खेल में नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश के उस आम नागरिक का जो नमक की थैली से लेकर पेट्रोल डीजल तक पर टैक्स देता है। जब कोई सरकार 850 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद करती है तो वो पैसा किसी नेता के जेब से नहीं जाता है, वो जनता की गाड़ी कमाई होती है। क्रेडिट वॉर की इस गंदी राजनीति ने यूपी के खिलाड़ियों से एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम छीन लिया और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को शर्म तक नहीं आई। और अब जुलाई 2025 में इस सोसाइटी को भंग कर दिया गया और इसे PPP मॉडल पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। यानी सरकारी पैसे से बनाओ और मलाई खाने के लिए प्राइवेट हाथों में दे दो। और ऐसा सिर्फ JPNIC के साथ नहीं हुआ। नोएडा के सेक्टर 96 में बने नोएडा अथॉरिटी के नए हाईटेक पेपरलेस मुख्यालय की कहानी भी यही है। जनवरी 2016 में अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया था। मूल योजना 478 करोड़ में 18 और 9 मंजिला 2 टावर की थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने इसे अत्यधिक खर्चीला बताकर नक्शा छोटा कर दिया। काम सालों तक लटका रहा, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए, लेकिन जैसे ही जून 2026 में यह बिल्डिंग अधूरी ही सही बनकर तैयार हुई तो खुद योगी आदित्यनाथ इसका फीता काटने पहुंच गए। यानी जहां फायदा दिखा वहां क्रेडिट ले लिया और जहां अखिलेश यादव का नाम पूरी तरह जुड़ा था उस JPNIC को तबाह होने के लिए छोड़ दिया और साथ ही साथ नोएडा में टावर बनवाया, उसका भी मैपिंग आधा कर दिया।